नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। फ्रांस में हाल ही में एक चर्च में आग लगने की घटना सामने आई और एक बार फिर से इस घटना ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर दिया। इस चर्च का नाम है चर्च ऑफ द इमैक्युलेट कंसेप्शन, जो कि सेंट ओमर शहर में है और इसका निर्माण 1959 में हुआ था, यानी 1859 का ये चर्च है। इस चर्च की न्यू गॉथिक जो वास्तुकला है वो इसको सबसे अलग बनाती है, जिसमें ऊंची ऊंची मीनारें बनी हुई हैं, पत्थर की नक्काशी है और इसके अलावा सजीव कांच की खिड़कियां भी इस पूरी चर्च में बनाकर लगाई गई थी। लेकिन हाल ही में इस चर्च में आग लगने के कारण इसका जो मुख्य टावर है, जो मेन टावर है, और इसके अलावा जो घंटा घर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, पूरी तरीके से वो नष्ट कर दिया गया। आग को बुझाने के लिए 90 से ज़्यादा फायर फाइटर्स की कड़ी मेहनत लगी, लेकिन इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। लेकिन जो चर्च है उसको भारी नुकसान हुआ है और इसकी मरम्मत में भी काफ़ी समय लग सकता है। इस घटना के बाद एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया और वीडियो शेयर करके उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या आग जानबूझकर लगाई गई है। और उनका ये ट्वीट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ सालों में फ्रांस में चर्चों पर लगातार हमले हो रहे हैं और आगजनी की घटनाएं वहां बढ़ती जा रही हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो लगातार फ्रांस में आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये एक चिंता वाली बात वहां हो गई है कि आखिर क्यों वहां सिर्फ चर्चों पर ही हमले हो रहे हैं। 2019 में नोट्रे डेम कैथेड्रल में आग लगी थी, जिसको पूरी दुनिया ने देखा था, जिस चर्च का ध्यान पूरी दुनिया ने आकर्षित किया था। 15 अप्रैल 2019 को शाम 6:20 से लगभग कुछ समय पहले पेरिस के फ्रांस में मेडिवियल कैथोलिक कैथेड्रल नोट्रे डेम की जो छत का हिस्सा था उसमें आग लग गई थी। चर्च का नाम है। इस चर्च की छत में आग लग गई थी और जब तक आग बुझी तब तक जो इस चर्च की लकड़ी थी और जो इस चर्च की मीनार थी वो पूरी तरीके से गिर चुकी थी और जो बची खुची लकड़ी थी और जो बची खुची लकड़ी की छत थी वो भी पूरी तरीके से जल के नष्ट हो गई थी। सिर्फ जो ऊपर की दीवारें थी, यानी जितना भी दीवारों का काम था, सिर्फ वो थोड़ा बहुत बचा था। उसके अलावा जितना भी लकड़ी का काम था और जितनी भी मीनारें थी वो बुरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी। लेकिन ये कोई अकेली घटना नहीं है जो फ्रांस में हुई। केवल 2018 की अगर मैं बात करूं तो 2018 में ही फ्रांस में 1000 से अधिक चर्चों को आग लगा दी गई, या फिर ये कहा जाए कि उनको नुकसान पहुंचाया गया। इनमें से जो ज़्यादातर घटनाएं हैं उसमें आग का हवाला दिया गया है कि आग लगने से ये जो चर्चें हैं ये जली हैं। 2020 में नॉन्टेस कैथेड्रल में आग लगी थी, जिसमें 15वीं सदी के ग्रैंड ऑर्गन और सजीव कांच की खिड़कियां नष्ट हो गई थी। और इसी तरीके से सेंट अनुएल कैथेड्रल में भी आग लगी, उसको तोड़ा गया। और 2023 की शुरुआत में पेरिस के कई जो चर्च हैं उनमें आगजनी की घटनाएं सामने आई। इन घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि फ्रांस में जो धार्मिक स्थल हैं उनकी सुरक्षा को एक गंभीर मुद्दा बनाया जाए। जो फ्रांस के धार्मिक स्थल हैं, जो वहाँ की चर्चें हैं जिन पर लगातार हमले हो रहे हैं और हवाला ये दिया जा रहा है कि वहाँ पर आग लग रही है, या ये आग लग रही है या ये आग लगाई जा रही है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा किस तरीके से की जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल वहाँ पर उठ रहा है। अब लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से बाहर के लोग फ्रांस में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो हमले हो रहे हैं ये वो कर रहे हैं। इन स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाया जाए, जिससे कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी ये एक ऐतिहासिक धरोहर जो है वो बच सके। कुछ लोगों ने ट्वीट के नीचे जो कमेंट्स किए वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। एक यूज़र ने लिखा कि ये 2 विश्व युद्धों में बच गया, लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म के एक दशक में ये टिक नहीं पाया। तो वहीं दूसरे यूज़र ने लिखा कि ऐसा लगता है जैसे पश्चिम सभ्यता को आग में जलते हुए देख रहे हों। चर्च ने पश्चिमी सभ्यता का निर्माण किया है। तो वहीं एक यूज़र ने यह भी लिखा कि इस्लाम ईसा मसीह और ईसाइयों से नफरत करता है और वो दुनिया में कभी भी शांति रहने नहीं दे सकता। इतिहास उनकी ये कहानी बताता है। तो इस तरीके के कमेंट्स लोग करते नज़र आ रहे हैं। तो इससे कुछ लोगों का कहना ये भी है कि एक्स कम्युनिकेशन भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से इतना
ज़्यादा जो चर्च है इतनी ज़्यादा संख्या में जलाए जा रहे हैं। एक्सकम्युनिकेशन मतलब होता है किसी व्यक्ति को धर्म या धार्मिक समुदाय से बाहर कर देना, जिससे वह उससे धर्म से जुड़ा कोई भी कार्य ना कर पाए या उससे जुड़ी जो भी गतिविधि है वो ना कर पाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये रेशियल हेट्रेड का भी काम हो सकता है कि किसी विशेष नस्ल यानी जाति कह दे या कोई धर्म कह दे, उसके जो लोग हैं उनसे इतनी नफरत रखना, इतनी दुश्मनी रखना कि उनके लिए आप हिंसा पैदा करने लगे। आपके मन में इतना भेदभाव ऐसे लोगों के लिए आ जाए कि आप हिंसक हो जाएं, चाहे फिर उनका धार्मिक स्थल हो या फिर वो लोग हो, आप उनसे इस तरीके की हरकतें करना शुरू कर दें। इसके अलावा एक कारण लोगों ने ये भी बताया कि किसी विशेष धर्म या धार्मिक मान्यता के प्रति नकारात्मक सोच रखना, यानी आप पहले ही किसी धर्म या किसी मान्यता के बारे में इतना नेगेटिव सोच लो कि आप फिर चाह कर भी उसको सही ना समझ पाओ, फिर आप जो है धीरे धीरे करके उनसे भेदभाव आपके मन में आ जाएगा और आप हिंसा शुरू कर देंगे, उनके प्रति आप हिंसक हो जाएंगे। और ये भी एक कारण बहुत बड़ा हो सकता है। एक और कारण जो लोगों ने बताया वो है लालच, कि लोगों में इतना लालच आ गया कि अपने धर्म को इतना ऊपर ले जाना है कि दूसरे का जो धर्म है, जो दूसरे की धार्मिक स्थल हैं, उनको हम जला के राख कर दें, उनको हम बचने ही नहीं दें। इस तरीके के तर्क लोगों ने दिए हैं। तो लोगों का कहना है कि ये कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से लगातार फ्रांस में चर्च जलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों, और ये सब कुछ फ्रांस में कब बंद होगा, कब वहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं, जो वहाँ के चर्च हैं, वो सुरक्षित होंगे, कब जो क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पर क्रिश्चियन भी सुरक्षित नहीं है, तो कब जो वहाँ के क्रिश्चियंस हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे, और कब वो आराम से अपने धार्मिक स्थलों पे जाके अपना जिस भी तरीके का काम वो करते हैं वो कर पाएंगे। ऐसी तमाम जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे द राज धर्म के साथ। धन्यवाद।